नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु और आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ई सेलिंग ज्ञान में। दोस्तों, आज की वीडियो सभी फ्लिपकार्ट और अमेजन सेलर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको रिटर्न ऑर्डर पर लगने वाले चार्जेस को एक्सप्लेन करने वाला हूं। फ्रेंड्स, नए सेलर्स को तो इसके बारे में पता ही नहीं होता, लेकिन मुझे ये जानकर बहुत ही हैरानी हुई कि पुराने सेलर जो कि अमेजन और फ्लिपकार्ट पर काफी टाइम से सेल कर रहे हैं, उन्हें भी इसके बारे में नहीं पता है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं कि ये वीडियो आप एंड तक देख लीजिए और आपको रिटर्न ऑर्डर पर जो लगने वाले चार्जेस हैं उसका पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर होने वाला है। तो बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अब सबसे पहले बात करते हैं फ्लिपकार्ट ऑर्डर पर लगने वाले रिटर्न चार्जेस की। आप सभी को पता है रिटर्न जो है वो दो तरीके के होते हैं, कोरियर रिटर्न और कस्टमर रिटर्न। कोरियर रिटर्न में जो ऑर्डर है वो कस्टमर के पास तक नहीं पहुंचता और उससे पहले ही रिटर्न होकर आपको वापस मिल जाता है। मतलब उसके कोई भी रीजन हो सकता है, डिलीवरी बॉय कस्टमर का एड्रेस नहीं फाइंड आउट कर पाया, या कस्टमर को उसने फोन किया लेकिन कस्टमर ने फोन नहीं पिकअप किया, या फिर वो कस्टमर के घर तक पहुंच गया लेकिन कस्टमर ने लेने से रिफ्यूज कर दिया। कुछ भी रीजन हो सकता है, मतलब कस्टमर के हाथ तक ऑर्डर नहीं पहुंचा है और उससे पहले ही वो रिटर्न हो गया है, तो वो कोरियर रिटर्न है। कुछ भी रीजन इसके पीछे हो सकता है। तो अब ये समझ लीजिए, अगर फ्लिपकार्ट में आपको कोई भी कोरियर रिटर्न आता है तो उस केस में आपको 1 रुपया भी नहीं लगने वाला है। जी हां फ्रेंड्स, बहुत लोगों को ये डाउट होता है कि फ्लिपकार्ट कोरियर रिटर्न में कोई चार्ज लगता ही नहीं लगता। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि फ्लिपकार्ट कोरियर रिटर्न में कोई भी चार्ज नहीं लगता है। आप इस बात को अपने दिमाग में रख लीजिए कि 1 भी रुपया आपको पे नहीं करना है अगर आपको कोरियर रिटर्न मिल रहा है तो। अब बात करते हैं कस्टमर रिटर्न की। देखिए, कस्टमर रिटर्न में ऐसा है कि कस्टमर के पास एक बार ऑर्डर पहुंच जाता है और फिर उसके बाद वो रिटर्न करता है। तो देखिए, आपको पता होगा फ्लिपकार्ट में जो है वो 4 तरह की फीस लगती हैं। पहली कमीशन फी, दूसरी फिक्स्ड फी, तीसरी कलेक्शन फी और चौथी शिपिंग फी। अब अगर कोई कस्टमर रिटर्न आता है तो फ्लिपकार्ट आपसे जो उस ऑर्डर पर कमीशन फी चार्ज करता वो आपको रिफंड कर देता है, मतलब कमीशन फी आपको नहीं लगेगी। ऐसे ही फिक्स्ड फी भी वो आपको रिफंड कर देता है, मतलब फिक्स्ड फी भी आपको नहीं लगेगी। लेकिन रही बात कलेक्शन फी, जो कि पेमेंट से रिलेटेड होती है, वो कस्टमर रिटर्न वाले ऑर्डर में फ्लिपकार्ट जो है कलेक्शन फी चार्ज करता है। कलेक्शन फी आपको पता ही होगा कि अगर आपका ऑर्डर अमाउंट 0 से लेकर 750 रुपीस तक है तो पोस्टपेड के केस में आपको 15 रुपए लगता है और प्रीपेड के केस में 2% लगता है, 2% ऑफ ऑर्डर वैल्यू। और इसी तरीके से अगर ऑर्डर वैल्यू 750 से अबव है तो प्रीपेड हो या फिर पोस्टपेड 2% ऑफ ऑर्डर वैल्यू आपको लगता है। तो कलेक्शन फी आपको लगेगी ही लगेगी अगर आपको कस्टमर रिटर्न आएगा। और रही बात शिपिंग चार्जेस की, तो देखिए शिपिंग चार्जेस ही एक बहुत बड़ा लॉस है किसी भी सेलर के लिए, क्योंकि इस केस में आपको ऑर्डर जाने में जो शिपिंग चार्ज है वो भी लग रहा है और ऑर्डर को वापस आने में जो शिपिंग चार्ज है वो भी लग रहा है। मतलब फॉरवर्ड शिपिंग चार्ज भी लग रहा है और रिवर्स शिपिंग चार्ज भी लग रहा है। तो कुल मिलाकर 3 फीस लगती हैं कस्टमर रिटर्न में। पहला कलेक्शन फीस, दूसरा फॉरवर्ड शिपिंग फी और तीसरा रिटर्न शिपिंग फी। सेलर चाहे किसी भी टीयर में हो, चाहे वो ब्रोंज टीयर में हो, चाहे वो सिल्वर टीयर में हो, चाहे वो गोल्ड टीयर में हो, जो रिवर्स शिपिंग फी लगेगी उसको वो बेसिकली सेम ही होगी सब केसेस में। देखिए, आपको स्क्रीन पर जो है वो चार्ट दिख रहा होगा, इस हिसाब से रिवर्स शिपिंग फी लगती है। अब फ्रेंड्स, इसी की तरह एक रिप्लेसमेंट ऑर्डर भी होता है। तो रिप्लेसमेंट ऑर्डर में क्या होता है, कस्टमर को प्रोडक्ट गया, कस्टमर ने रिटर्न कर दिया, वापस सेलर को मिल गया और फिर दोबारा से सेलर ने भेज दिया रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट। तो फ्रेंड्स, उस केस में क्या होता है, देखिए एक बार भेजा और जो वापस आया तो जो कस्टमर रिटर्न में हमने सीखा था वही चीज रहेगी कि जो कमीशन फी है वो कट जाएगी, फिक्स्ड फी है जो कट जाएगी, लेकिन कलेक्शन फी और जो शिपिंग फी फॉरवर्ड और रिवर्स की वो लगने वाली है। लेकिन जब आप तीसरी बार जब रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट आप भेजने वाले हो, मतलब 1 टाइम गया, 2nd टाइम आया और 3rd टाइम जब आप दोबारा तीसरी बार भेजने वाले हो, तो उस केस में आपको कमीशन फी भी चार्ज होगा, फिक्स्ड फी भी चार्ज होगा, कलेक्शन फी भी दोबारा से चार्ज होगा और शिपिंग फी तो चार्ज होगा ही होगा। तो मतलब चारों ही फीस आपको रिप्लेसमेंट वाले ऑर्डर में चार्ज होने ही वाली है दोबारा से। तो फ्रेंड्स, ये जो चार्जेस हैं आपको पता होने चाहिए। तो फ्लिपकार्ट में ये सभी जो है चार्जेस लगते हैं अगर आपको कोई रिटर्न ऑर्डर आता है। मतलब अगर कोरियर रिटर्न आता है तो आप सेफ हो, और ज्यादातर फ्लिपकार्ट में कोरियर रिटर्न ही आते हैं तो आप सेफ हो। लेकिन अगर कस्टमर रिटर्न का आपका रेशियो बढ़ गया है तो आप एक बार देख लीजिएगा कहीं आप बहुत ज्यादा लॉस में ना आ गए हो। कस्टमर रिटर्न आपको मिनिमाइज कम से कम ही करने हैं। अब बात करें अगर फ्रेंड्स अमेजन की, तो अमेजन में मैं आपको बता देता हूं। देखिए, अमेजन जो है कोरियर रिटर्न को 2 अलग अलग तरीके से ट्रीट करता है। कहने का मतलब अमेजन में कोरियर रिटर्न 2 अलग तरीके से क्लासिफाई किए जाते हैं। पहला होता है अनडिलीवर्ड ऑर्डर और दूसरा होता है कस्टमर रिजेक्टेड
ऑर्डर। अनडिलीवर्ड ऑर्डर का मतलब फ्रेंड्स ये है कि कोरियर बॉय जो है वो कस्टमर को ऑर्डर डिलीवर नहीं कर पाया। हो सकता है उसे कस्टमर का एड्रेस ना मिला हो, कस्टमर ने फोन पिकअप ना किया हो, या कुछ भी XYZ रीजन हो। लेकिन कस्टमर रिजेक्ट का मतलब ये है कि कस्टमर ने फोन पे मना कर दिया हो कि उसे ऑर्डर नहीं चाहिए, या फिर जब अमेजन डिलीवरी बॉय कस्टमर के घर पहुंचा हो ऑर्डर को डिलीवर करने के लिए, कस्टमर ने रिफ्यूज कर दिया हो लेने से, तो फ्रेंड्स ये कस्टमर रिजेक्टेड ऑर्डर है। और इस केस में अलग अमेजन ट्रीट करता है और अनडिलीवर्ड के केस में अलग ट्रीट करता है। फ्लिपकार्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है। फ्लिपकार्ट में चाहे अनडिलीवर्ड हो चाहे कस्टमर रिजेक्टेड हो, फ्लिपकार्ट के एंड पे कोरियर रिटर्न है और उसमें फ्लिपकार्ट जो है आपसे कोई भी चार्ज नहीं लेता है। लेकिन अमेजन में ऐसा नहीं है। तो अगर अमेजन अनडिलीवर्ड की बात करें तो उस केस में अमेजन आपसे ना तो रेफरल फी चार्ज करता, ना ही क्लोजिंग फी चार्ज करता, ना ही शिपिंग फी चार्ज करता। लेकिन अगर हम बात करें कस्टमर रिजेक्टेड कोरियर रिटर्न की, तो उस केस में आपसे रेफरल फी तो अमेजन चार्ज नहीं करेगा, ना ही क्लोजिंग फी चार्ज करेगा, लेकिन अमेजन आपसे शिपिंग फी चार्ज करता है। अमेजन की बेसिकली यहां पर एक पॉलिसी है, 8% जो ऐसे कस्टमर रिजेक्टेड रिटर्न होंगे, 8% कस्टमर रिजेक्टेड रिटर्न तक वो आपसे शिपिंग फी चार्ज करेगा, और उसके बाद जो भी कस्टमर रिजेक्टेड रिटर्न होंगे उसके लिए आपसे वो शिपिंग फी चार्ज नहीं करेगा। मतलब अगर आप एक महीने में 100 ऑर्डर डिस्पैच कर रहे हो तो 100 ऑर्डर का मतलब अगर आपको 8 ऑर्डर से ज्यादा कस्टमर रिजेक्टेड कोरियर रिटर्न आते हैं, मतलब 10 ऑर्डर आते हैं फॉर एग्जांपल, तो 8 ऑर्डर के आपसे शिपिंग फी जो है वो चार्ज करेगा और 2 ऑर्डर की शिपिंग फी आपसे चार्ज नहीं करेगा। तो 8% ऑर्डर की आपसे शिपिंग फी चार्ज करेगा कस्टमर रिजेक्टेड कोरियर रिटर्न में। फ्लिपकार्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। लेकिन अमेजन इस तरीके से आपको 8% चार्ज करता है और ये बेसिकली अमेजन सेलर्स के लिए बहुत ही ज्यादा पेनफुल है। इसी तरीके से अगर अब हम कस्टमर रिटर्न की बात करें तो कस्टमर रिटर्न में जो रेफरल फी है, अमेजन 20% जो रेफरल फी है उसकी चार्ज करता है। मतलब अगर कस्टमर ने रिटर्न कर दिया है तो फ्लिपकार्ट के केस में फ्लिपकार्ट कोई भी कमीशन फी चार्ज नहीं कर रहा था, लेकिन अमेजन जो है 20% रेफरल फी चार्ज करता है। मतलब जो रेफरल फी लगने वाली है उसकी 20% अपने पास रखेगा, 300 रुपए तक, मतलब मैक्सिमम 300 रुपए तक रखेगा, और जो बाकी की है वो आपको रिफंड कर देगा। कहने का मतलब अगर 100,000 रुपए का प्रोडक्ट है और आप उस पर रेफरल फी 100 रुपए की लग रही है तो 20 रुपए वो रेफरल फी फिर भी चार्ज करेगा अगर कस्टमर रिटर्न है, और 80 रुपए आपको वापस कर देगा। तो रेफरल फी मैंने आपको बता दिया, क्लोजिंग फी चार्ज नहीं करता, और शिपिंग फी तो अमेजन भी आपसे चार्ज करेगा जैसे फ्लिपकार्ट करता है। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आपको अब समझ में आ गया होगा कि फ्लिपकार्ट और अमेजन में आपको किस किस तरीके से रिटर्न चार्जेस पे करने पड़ते हैं, और आपको ये बात पता होनी चाहिए अगर आप फ्लिपकार्ट और अमेजन पर सेल करते हो। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर मेरे समझाने में कोई कमी रह गई हो और आपको कोई चीज क्लियर ना हुई हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से बेस्ट एक्सप्लेन किया है। फिर भी अगर आपको कुछ और एग्जाम्पल वगैरह चाहिए तो मुझे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट करके बताइएगा। मैं एक और वीडियो बता दूंगा जिसमें आपको कुछ एग्जाम्पल से शो कर दूंगा ताकि आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। तो बस फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है वीडियो किसी और के लिए भी हेल्पफुल हो सकती है तो उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियोस अपने चैनल पर लाता रहता हूं। फिलहाल अभी के लिए मैं चलता हूं। थैंक यू।